नमस्कार शिक्षार्थियों। मुक्त बेसिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत स्तर क पर कटाई, सिलाई एवं पोशाक निर्माण के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ उर्मी और आज मैं आपको बताऊंगी वस्त्र निर्माण के कुछ तरीके। तो शिक्षार्थियों, आपने मशीन के जो सारे भाग हैं, कलपुर्जे हैं, उनके बारे में जानकारी ली है। आप टाँका लगाना भी सीख गए हैं। तो अब चलते हैं वस्त्र निर्माण पर। क्योंकि आपको सिलाई आती है तो आप बहुत ही आसानी से अपने घर में ही कुछ सादे वस्त्र जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम में आते हैं खुद सिल सकते हैं। उनको सिलना बहुत आसान है, मैं आपको उसके आसान तरीके बताऊंगी। लेकिन वस्त्र सिलने से पहले हमें ये जानकारी लेनी है कि हम क्या बनाने जा रहे हैं, क्योंकि उसी के अनुसार हम कपड़ा खरीदेंगे। मान लो हम छोटे बच्चे का वस्त्र बना रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो कपड़ा है वो बहुत मुलायम हो और उसमें सोखने की शक्ति हो, जैसे कि वो पसीना सोख सके, वो ब्रीदेबल हो, जिससे कि हवा आर पार हो और बच्चा जो है वो उसमें आराम महसूस करे। अगर हम तकिए का गिलाफ बना रहे हैं तो भी हम ये ध्यान रखेंगे कि हम सूती कपड़ा लें, क्योंकि वो हमारे सिर के नीचे रखता है। अगर हम सिंथेटिक कपड़ा ले लेंगे तो वो हमारा पसीना नहीं सोखेगा, हवा आर पार नहीं होगी और हमको बहुत गर्मी और महसूस होगी और हम बहुत परेशान रहेंगे। इसी तरह से अगर हम रज़ाई का गिलाफ बना रहे हैं, रज़ाई का खोल बना रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि वो सूती कपड़ा हो और बड़े अर्ज़ का हो, क्योंकि रज़ाई का जो विस्तार होता है वो बड़ा होता है, उसका आकार बड़ा होता है। अतः हमें जो कपड़ा लेना है वो बड़े अर्ज़ का लेना है। अगर हम अंतर वस्त्र बना रहे हैं, वो वस्त्र जो हम नीचे पहनते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि ऐसा कपड़ा हो जो मुलायम हो और पसीना सोखने की उसमें शक्ति हो और वो उस हवा को वो आर पार जाने दे। तो वस्त्र बनाने से पहले जब हम कपड़ा खरीदते हैं तो हमें ये बात उस वक्त ध्यान में रखे होनी चाहिए कि हम किस वस्त्र के लिए कपड़ा खरीद रहे हैं, तो उसी के अनुकूल हम कपड़ा खरीदें। वस्त्र सिलने से पहले आपको मैं कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। जैसे ये कपड़ा है, हमेशा ध्यान रखिए शिक्षार्थियों, ये किनारी होती है। आप देखेंगे कि इसमें जो है वो धागे नहीं निकल रहे हैं और यहाँ पर जो बुनाई है कपड़े की वो बहुत गठी हुई है, तो इसको हम सेल्वेज या किनारी कहते हैं। हम जब भी कपड़ा काटें तो इसी लंबाई में काटें, ये लंबाई रहनी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा कपड़ा बहुत मजबूत बनता है। ये कपड़े की चौड़ाई है। अगर हम इस तरह से लंबाई ले लेंगे तो हमारा कपड़ा आड़ा हो जाता है। अब आता है औरेब। अगर हम चाहते हैं कि हमारे कपड़े में बहुत स्ट्रेच हो तो हमें औरेब काटना पड़ता है। औरेब हम उसको इस तरह से ट्रायंगल बना के या त्रिकोण बनाकर और फिर काट देते हैं। तो ये देखिए कि कपड़े में इस तरह से बहुत लचीलापन आ जाता है या बहुत स्ट्रेच आ जाता है। तो कपड़ा काटते वक्त हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। अब चलिए हम आसानी से बनने वाली वस्त्र कुछ आपको बताते हैं, जैसे कि बच्चे की लंगोट। 3 से 6 माह तक के बच्चे को हम लंगोट पहनाते हैं। वैसे तो हमें बच्चे का आकार देख के ही उसका नाप लेना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत छोटे होते हैं, कुछ बच्चों का आकार थोड़ा बड़ा होता है। अब जैसे बच्चे की लंगोट है तो हम उसको 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर काटते हैं और उस स्क्वायर को फिर हम इस तरह से त्रिकोण बना लेते हैं, उसका एक ट्रायंगल बना देते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसके लिए पट्टियाँ काटते हैं और ये पट्टियाँ जो हैं वो दोनों किनारों पर हम इनको अटैच कर देते हैं। टाँके से हम इसको लगा देते हैं। फिर हम एक छोटी पट्टी बनाते हैं और उसको हम इस तरह से एक लूप बना के ये जो हमारे त्रिकोण का
चोंच थी इस पे हम लगा देते हैं। अब हम इस तरह से मोड़ते हैं। और ये जो हमारी पट्टियां हैं इनको हम इस लूप में से निकाल देते हैं। और यहाँ पर हम इसको बांध देते हैं। हम अगर पट्टियाँ नहीं लगाना चाह रहे तो हम इसमें वेलक्रो भी लगा सकते हैं, हम इसमें नैपी पिन भी लगा सकते हैं और हम बच्चे को इसको पहना सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें कई बार घेर डालने पड़ते हैं। घेर डालने के दो तरीके हैं। एक तो हम अपने मशीन से डाल सकते हैं। तो हमारे पास ये मशीन में टाँका निर्धारित करने का एक यहाँ पर एक इंतज़ाम था। तो हम इसका स्क्रू नीचे करके मोटा टाँका कर लेंगे और मोटा टाँका कपड़े पे लगाकर और फिर उसको खींच लेंगे। मान लो हमारे पास मशीन की सुविधा नहीं है या जहाँ हम घेर डाल रहे हैं वो कपड़ा इस तरह का नहीं है कि हम मशीन से करें, तो हम हाथ से टाँका, जो हमने सीधा टाँका सीखा है रनिंग स्टिच, हम उसको कर लेते हैं और फिर इस धागे को हम खींचना शुरू करते हैं और धागा खींच के हम इस तरह से घेर बना देते हैं। इसको घेर या गैदर्स कहते हैं। मान लो हमें घेर नहीं डालना है लेकिन हमें प्लेट्स डालनी है, तो प्लीट्स डालने के लिए हम कपड़े को इस तरह से मोड़ते हैं। जितने भी आकार की हमें डालनी है हम उतने निशान लगा लेते हैं और इस तरह से हम प्लीट्स बना देते हैं। ऊपर फिर हम पट्टी लगा देंगे तो ये अपनी जगह पर स्थिर रहेंगी। तो जैसे हमारी स्कर्ट्स हैं या फ्रॉक्स हैं, हम उसमें प्लेट डालना चाहते हैं तो इस तरह से हम प्लेटें डालते हैं। अब घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ है वो है थैला। थैला बहुत आराम से घर में बन सकता है। हम पुराने कपड़े से बना सकते हैं थैला और बचे हुए कपड़े से बना सकते हैं थैला। इसीलिए घर में सिलाई करना बहुत उपयोगी होता है क्योंकि उसमें और 4 तरह की चीज़ें हमारी जो गृह उपयोगी हैं वो काम में आ जाती हैं। तो थैले के लिए हम क्या करते हैं, हम कपड़े को डबल ले लेते हैं और साइड में ये इस तरह से सिलाई लगा देते हैं। दोनों साइड को हम सिल लेते हैं। यहाँ सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने कपड़े को डबल करके लिया है, तो इससे ये मजबूती आ जाती है। मान लो हम कपड़ा डबल नहीं है, हमारे पास छोटा कपड़ा है तो हमें यहाँ सिलाई लगानी पड़ती है, तो हम डबल सिलाई लगाते हैं जिससे कि वो अपनी जगह से हिले नहीं, टाइट रहे। जब इसमें हम वज़न डालें तो वो फट ना जाए। वैसे वांछनीय ये है कि हम कपड़े को डबल कर लें। उससे क्या होता है, जब इसमें हम वज़न डालेंगे तो कपड़ा नीचे से फटेगा नहीं। ऊपर पर हम इसमें इस तरह से एक पट्टी लगा के हैंडल लगा सकते हैं। हम 2 हैंडल भी लगा सकते हैं। ऊपर हम तुरपाई करके इसको फिनिशिंग दे सकते हैं। एक बार हमारा थैला बन गया तो या तो वो प्रिंटेड कपड़ा है तो ठीक है, अगर प्लेन कपड़ा है तो हम उसमें कोई भी अपना जो सजावटी टाँका है उससे हम कोई एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं या हम उससे कोई ड्राइंग पेंटिंग कर सकते हैं फेविक्रिल से, या हमारे पास जो फैब्रिक कलर्स आते हैं उनसे हम इसमें करके पेंटिंग करके इसको आकर्षक बना सकते हैं। थैले के लिए ये वांछनीय है कि हम जो कपड़ा लें वो थोड़ा गाढ़े रंग का हो, क्योंकि जब हम उसमें सामान डाल रहे हैं तो ज़रूर दाग धब्बे लगने के उसमें संभावना रहती है, तो उससे हमारा थैला जो है वो गंदा महसूस नहीं होगा। हम अक्सर अपने घर में तकिए का गिलाफ खुद ही बना लेते हैं क्योंकि तकिए हमारे घर में बहुत इस्तेमाल होते हैं। तकिए का गिलाफ बनाने के लिए भी हम एक रेक्टेंगल कपड़ा लेते हैं, लेकिन हम अपने तकिए के नाप के हिसाब से लेते हैं और उससे आधा इंच हम ज़्यादा लेते हैं। तो हम तीनों तरफ से उसको सिल देते हैं। तकिए का गिलाफ बनाते वक्त हमें एक जो साइड है, एक तरफ हम छोटा कपड़ा लेते हैं और दूसरी तरफ हम बड़ा कपड़ा लेते हैं जो इस तरह से आके मुड़ जाता है। इसमें क्या है कि हमने तकिए को अंदर फिट करा और फिर यहाँ से हमने उसको
मोड़ दिया तो हमारा तकिया इसमें फिट हो जाता है, बाहर नहीं निकलता है। एक बार सिलाई करने के बाद हम इसमें एक ऊपर सिलाई भी करते हैं और उसकी एक किनारी बना देते हैं। किनारी बनाने के बाद हम उसमें पट्टी लगा सकते हैं, यानी पाइपिंग लगा सकते हैं, लेस लगा सकते हैं, कुछ भी उसको आकर्षक बनाने के लिए हम कर सकते हैं। लेकिन अंदर एक बार सिलाई लगाने के बाद फिर हम ऊपर सिलाई भी करते हैं। उससे क्या होता है कि तकिया इसमें जो है वो सेट हो जाता है, ये बिल्कुल तकिए के नाप का हो जाता है, तो तकिया इसमें खिसकेगा नहीं। अब अंतर वस्त्र में हम लेडीज़ के पेटीकोट्स होते हैं, वो कई तरह से बन सकते हैं। घेर डाल के भी बन सकते हैं, कलियों वाले भी बन सकते हैं। कली वाले पेटीकोट की फिटिंग ज़्यादा अच्छी आती है। वो 4 कली के भी हो सकते हैं, वो 6 कली के भी हो सकते हैं। तो हमें इस तरह से हम कलियाँ बनाते हैं। एक कली अगर इस तरफ बनाई तो दूसरी कली हम इस तरफ बनाते हैं। 1/4 ऑफ वेस्ट लेंगे अगर हम 4 कली वाला बना रहे हैं, 1/6 ऑफ वेस्ट लेंगे अगर हम 6 कली वाला बना रहे हैं। सिलते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हम एक सीधी साइड एक टेढ़ी साइड से जोड़ें। इससे क्या होता है, एक तो कपड़े पेटीकोट में स्ट्रेच आता है और उसका जो घेरा है वो बहुत अच्छी तरह से बन जाता है। ऊपर फिर कमर को कंप्लीट करने के लिए हम उसमें नेफा लगाते हैं, जिसमें हम नाड़ा डालते हैं, और नीचे हम उसमें झालर लगा देते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें कई बार कपड़े को छोटा करना पड़ता है। छोटा करने के लिए, फिटिंग में लाने के लिए हम डार्ट्स को डालते हैं। तो डार्ट्स 2 तरह की होती हैं। एक तो एक नोक वाली डार्ट, ये कपड़े की चौड़ाई को इस तरह से कम करती है, और एक होती है 2 नोक वाली डार्ट। एक नोक वाली जो डार्ट है वो हमारी शर्ट्स में पड़ती है, हमारे ब्लाउजेज़ में पड़ती है, और 2 नोक वाली जो डार्ट है वो हमारे कुर्तों में पड़ती है, हमारी शर्ट्स में पड़ती है, हमारी फ्रॉक्स में पड़ती है। तो मैं आपको एक नोक वाली डार्ट बनाना सिखाती हूँ। हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं, कपड़े को हम मोड़ते हैं, सुई को हम डाल के, मैंने बताया है कि हमेशा हम बैक स्टिच से शुरू करते हैं, कभी गांठ लगा के नहीं शुरू करते हैं। ये इस तरह से हमने एक नोक वाली डार्ट बना दी। अब देखिए, हमारा जो कपड़ा था वो ये चौड़ाई में कम हो गया। जितनी चौड़ाई हम चाह रहे थे उतनी चौड़ाई हो गई, और ये इस तरह से एक शेप आ गई। इसी तरह से अगर हमें 2 नोक वाली बनानी है तो हम कपड़े को मोड़ते हैं, और जितना कपड़ा हमें दबाना है उसका हम निशान लगा लेते हैं। उसके बाद हमें ये किस तरह बनानी है, हमें वेस्ट पर से या बीच में से तो ज़्यादा कपड़ा मोड़ना है, और ऊपर हमें नोक बनानी है, कम हमें चाहिए कपड़ा मुड़ा हुआ, यानी कि इधर हमें ज़्यादा कपड़ा दबाना है, तो इसलिए हम ये 2 नोक करते हैं। हम पहले इसका एक खाका बना लेते हैं पेंसिल से, और फिर हम उसके ऊपर अपनी सिलाई कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम जितना चाहते हैं उतना ही वो कपड़ा दबता है, कोई गलती होने की संभावना नहीं रहती है। हम ये जो डार्ट्स हैं वो हाथ से भी बना सकते हैं, हाथ के टाँकों से, या हम इसको सिलाई मशीन से बना सकते हैं। अगर हम सिलाई मशीन पे हमारा बहुत कौशल नहीं है तो हम पहले हाथ से इसको बना लेंगे और फिर हम इसके ऊपर मशीन की सिलाई कर देंगे। तो ये इस तरह से आ गया, बीच में ज़्यादा कपड़ा जो है वो दब गया और किनारों पे कम कपड़ा दबा। ये शर्ट्स की, हमारे कुर्तों की फिटिंग को ठीक करने के लिए वेस्ट पर से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं लहंगे पे। आजकल
कोई भी सेरेमोनियल वो होता है तो हम लहंगा पहनते हैं। तो लहंगा जो है वो घर पे भी बन सकता है। हम लहंगे के लिए कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके हम एक फॉर्मल कपड़ा लेते हैं और उसको घर में हम बना लेते हैं। तो मैंने ये कपड़ा लिया है, इसकी मैंने नीचे जो है वो कंप्लीट कर दिया है, इसकी एज बना दी है और अब मैंने इसमें सिलाई कर दी है, कच्चा टाँका लगा दिया है जिससे कि मैं घेर बना सकूं। अब मैं इस धागे को खींचना शुरू करूंगी दोनों तरफ से, तो मेरा घेर बन जाएगा लहंगे का। अब मुझे जितनी भी वेस्ट रखनी है उसके हिसाब से मैं घेर बना दूंगी। तो मान लीजिए ये मेरी वेस्ट का साइज़ है। अब मैं इस पर पट्टी लगाऊंगी ऊपर नेफे की। ये पट्टी काट के रखी है। हमें अपने वेस्ट के हिसाब से घेरा हमने कर लिया है और अब हम उसमें पट्टी लगाना शुरू करेंगे, नेफे की पट्टी। घेर को हम दबा के रखेंगे और हम पट्टी सिल देंगे उसमें। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा घेर जो है वो खुल ना जाए। ये हमने नीचे से सिल दी है, ये देखिए ये पट्टी इसमें अटैच हो गई है। अब हम इसको मोड़ के दूसरी तरफ से सिल देंगे तो वो हमारा नेफा बन जाएगा। उसमें हम कोई भी रिबन डाल सकते हैं, अच्छा नाड़ा डाल सकते हैं और फिर हम इसको साइड से सिल देंगे तो हमारा ये जो लहंगा है ये तैयार हो जाएगा। तो शिक्षार्थियों, ये थी कुछ आसान विधियाँ। हम थोड़ी सी अपनी सूझबूझ रखकर और अपनी कला को आगे बढ़ाते हुए तरह तरह के वस्त्रों का हम निर्माण कर सकते हैं और इससे हमारी बहुत आय की वृद्धि भी हो सकती है अगर हम इसको व्यवसाय की तरह इस्तेमाल करें। और अगर हम अपने घर में ही कपड़ा सिल रहे हैं तो हमारे पैसों की बहुत बचत होती है। और दूसरी बात यह है कि जो कपड़ा बच जाता है उससे हम अपने बहुत तरह के गृह उपयोगी सामान जो है बना सकते हैं, जैसे थैला है, मशीन का कवर है, ट्रे कवर है, टिकोजी कवर है, टेबल मैट्स हैं, जो भी हमारे इस्तेमाल का गद्दियों के कवर हैं, ये सब हम बना सकते हैं। आशा है ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। मेरी आपको शुभकामनाएं। नमस्कार।